तारिक आमी ने कहा कि कश्मीर पिछले 10 वर्षों से वोट देने के अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है। तारिक आमी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत कर रहे हैं, लेकिन मैं उमर को बता दूं कि ये पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तारिक आमी ने लद्दाख में चल रहे हालात के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि लद्दाखी लोग समझ गए हैं कि लद्दाख को यूटी में अपग्रेड करना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। देखिए, मैं नजूमी हूँ नहीं जो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को डिप्राइव रखा गया कई सालों से, असम्बली से, डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक राइट्स से। और मैं याद दिलाऊंगा कि 2014 में जब मोदी साहब का दौर शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक असम्बली के चुनाव नहीं हुए, और हमारी नज़र में ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है इस खित्ते के लोगों के साथ। अब सवाल, जैसा कि अभी उमर साहब ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत यहाँ से की जाए, मैं चाहूँगा कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ये हमारी मांग रही है और रहेगी, और इलेक्शन कमीशन ने अभी यकीन भी दिलाया है जो भी लोग उन्हें मिले कि हम इस बारे में एक्टिवली कंसिडर कर लेंगे। लेकिन रहा सवाल ये चीज़ कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जोड़ना, मेरे ख्याल में मैं उमर साहब से गुजारिश कर लूँगा इस फ्रेज पर आज से नौ गौर कर ले। मैं इसके साथ इत्फाक नहीं करता हूँ। अब ज़मीन का जो राइट है ना, ये महाराजा हरि सिंह ने शुरू किया था 1927 में। एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, क्या कहा? बाहर वाला कोई यहाँ की ज़मीन ना खरीदे, बाहर वाला यहाँ के जॉब में दखल अंदाजी ना करे। महाराजा हरि सिंह। और आज लद्दाख वाले क्या कहते हैं, जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मांगते थे, लेह वाले, वो कहते हैं हमें ज़मीन का प्रोटेक्शन, बाहर वाला ज़मीन ना खरीदे यहाँ। वो कहते हैं हमारा जॉब महफूज रहे, और यहाँ भवन खोले जाए, ऐशो इशरत के लिए खोले जाए, ये मुनासिब नहीं।